पढ़ाई करने के पहले मेडिटेशन आप कर लेते हैं, यानी कि अनुलोम विलोम योगा कर लेते हैं, कपालभाति कर लेते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं, तो इससे एक बेनिफिट होता है कि हम अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य को तो मान लेते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हम उस पर एकदम निरंतर पाथ पे नहीं रह पाते, निरंतर पथ पे नहीं रह पाते हैं। हमें कुछ प्रॉब्लम होना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और हम डगमगा जाते हैं और अपने पढ़ाई पे या फिर कोई भी काम जिसके वो लक्ष्य लेके चले हैं, अगर उस पर फोकस नहीं रह पाते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स तो लाइफ में आती ही रहती है, जिस वजह से हम बैलेंस नहीं बना पाते, उस पर एकदम निरंतर काम नहीं कर पाते। कंटिन्यूस वर्क या जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। उससे ये घाटा होता है कि हम अपने लक्ष्य को पा नहीं पाते हैं। अगर हम अपने काम में कंसिस्टेंसी रखें और कंटिन्यूस, चाहे जो हो जाए, बहुत ही जो हो जाए, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। अगर इस प्रॉब्लम को दूर करें कि जो भी हो जाए, लेकिन आज हमको ये काम करना है और अपने लक्ष्य के लिए पहुंचना है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, या फिर घर में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उसके लिए हर हाल में उस काम करना है। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो अपने लक्ष्य को हम लोग तुरंत पा लेंगे। और लक्ष्य को हम लोग इसलिए नहीं पाते कि लक्ष्य को हम लोग नहीं पा पाते क्योंकि हम अपने काम में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, और कुछ ऑब्स्टिकल्स आता है तो हम उसी में लग जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं। तो इस वजह से हमें अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि चाहे जो हो जाए, हमने जो लक्ष्य बनाया है अपना, उसको हर हाल में पूरा करना है। उसके लिए हर दिन फोकस्ड रहना है। हमें अपने लक्ष्य से भटकना बहुत ही आसान है। आसान कैसे है कि आज घर में है और पढ़ाई कर रहे हैं, अगर किसी से भाई बहन से लड़ाई हो गई, या फिर मम्मी से कहीं कुछ बकझक हो गया, या किसी ने बाहर वाले ही ने कुछ बोल दिया, तो हमारा दिमाग उसमें फंस के रह जाता है और एक दिन पूरा बर्बाद हो जाता है। और ऐसा होना बहुत ही आसान है। घर में खासकर तो लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं, खासकर मम्मी से भी कुछ ना कुछ हो जाता है, भाई बहन से भी हो जाता है, कुछ ना कुछ तो मम्मी ऐसा बोल ही देती है जो हमारे दिमाग को स्टक करता है और हम लोग सोचने में लग जाते हैं। तो आज क्या करना है कि अगर हमें लक्ष्य को पाना है तो हमें एकदम फोकस्ड रहना है। और फोकस्ड कैसे रहेंगे, तो उसके मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टिप्स है, जो मैं एक छोटा सा टिप्स दूँगी। तो फोकस रहने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज अभी देखा जाए तो मोबाइल है। हम मोबाइल देखते रहते हैं, सोचते हैं आधा घंटा देखेंगे, आधा घंटा देखते देखते 4 घंटा देख लेते हैं। ऐसा हर दिन होता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना है, हमें अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। अगर ये सब हम करते हैं, छोटा मोटा योगा करते हैं, इसमें करने में ज़्यादा ये भी नहीं है, ज़्यादा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। बेड पे बैठे अनुलोम विलोम कर लिए, अगर इस तरह से हम फोकस रहते हैं कि अनुलोम विलोम कर लेते हैं, कपालभाति कर लेते हैं, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट में अपने इस चीज़ को देखते हैं, तो इससे तो हेल्थ बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है। और इस पर अपने काम पे एकदम फोकस रहते हैं और हमारा जो दिमाग है इधर उधर नहीं भटकता है। खासकर हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल है। मोबाइल हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर हमें मन नहीं लगता पढ़ाई में तो मोबाइल देखने लगते हैं, और हम खुश भी है तो मोबाइल देखते हैं। मतलब मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और इस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और इसे छोड़ना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है। अगर ये सब करते हैं तो हमें अपने काम पे फोकस रखने में, एकदम कंसंट्रेशन बनाने के लिए, जैसे एक चील की जो आँख होती है अपना लक्ष्य पे होती है, उस तरह से अपने लक्ष्य को एकदम चील की आँख की तरह अपने लक्ष्य पे, जैसे अर्जुन ने मछली के आँख पे फोकस किया था और तब उसने द्रौपदी से शादी कर पाई थी। तो क्या करेंगे कि उसी तरह से हम लोग फोकस करना है, जैसे अर्जुन ने मछली की आँख पे फोकस किया था, और अपने लक्ष्य को पा लेना है। और चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, हमें डिस्ट्रैक्शन में लगना नहीं है, क्योंकि ये छोटी मोटी, जब शेर चलते हैं तो कुत्ते भौंकते ही हैं, लेकिन कुत्ते को वो काटने में नहीं लग जाता, वो अपने लक्ष्य से चलता है, अपने लक्ष्य पे फोकस रहता है कि मैं चल रहा हूँ तो चलूँगा। तो गाइस, हम घर में रहते हैं तो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आता है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे हमारा एक छोटी सी बात से भी हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है।
ऐसा हर रोज़ होता है, एक दिन की बात नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों को हटाने के लिए, हम इन छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो हमें क्या करना है कि हमें हमें अनुलोम विलोम और कपालभाति तो करना ही करना है। छोटा मोटा योगा जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसे करना है, उससे हम अपने पढ़ाई पे एकदम फोकस रह पाएंगे, अपने लक्ष्य पे फोकस रह पाएंगे। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, आपका कोई भी लक्ष्य चुने हो उसे फोकस कर रहने के लिए डिस्ट्रैक्शन। अब मिला के एक मैं बोलना चाहती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आएगी, डिस्ट्रैक्शन होगी, और आप इन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन और इन छोटे छोटे ऑब्स्टिकल की वजह से अपने लक्ष्य पे पहुँच पाने में असफल रहेंगे। तो ये, और अगर इन सभी ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए, इन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए, अगर जो हमारे दिल को ठेस पहुंचाती है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अनुलोम विलोम योगा करना है और कपालभाति योगा करना है और भ्रामरी प्राणायाम करना है। इससे हम अपने लक्ष्य पे एकदम फोकस रहेंगे। ना हमारा मोबाइल बैलेंस बिगाड़ सकता है अपने लक्ष्य से पहुंचने से, ना हमें किसी की बातें ठेस पहुंचाएगी, ना हमें कोई भी ऑब्स्टिकल जो आएगी हमें कभी भी अपने लक्ष्य से पहुंचने से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर हम ये छोटे मोटे फिजिकल मतलब कि छोटे मोटे योगा करें तो हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना है 5 मिनट 6 मिनट करना, इससे अपने लक्ष्य पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे। और क्योंकि ये जो है हमें फोकस रखता है, अपने जो काम पे आप करने के लिए बैठे हैं आप वो एकदम फोकस रखिएगा, आपको अणसंगण बातें एकदम बिल्कुल दिमाग में आने नहीं देगी। तो ये योगा कीजिए और एकदम आपके काम में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। क्योंकि मैं खुद महसूस कर रही थी कि मेरे काम में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, तो मेरा एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो फिर मैं अपने पैर पे खड़ा कैसे हो पाऊँगी, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा है, घर वाले कब तक उठाएंगे। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छी लगेगी तो मैं कुछ और टिप्स दूंगी, हाउ टू कंसिस्टेंसी इन आवर वर्क।